Hello everyone, this is me Shreya Agnihotri and welcome back to my channel Bio Mentor. So आज का टॉपिक है सक्सेशन एंड उसका जो टाइप है वो है ज़ेराक सक्सेशन, जो हम कह सकते हैं ज़ेरोसियर, ज़ेरिक या लिथोसियर के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं. सो नाउ मूविंग टू ज़ेराक सक्सेशन. सो जो पहला स्टेप होता है सक्सेशन में वो होता है जो रॉक सरफेस होती है. इट इज़ ड्राई, हार्ड एंड सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन. एक बंजर ज़मीन पे कैसे कोई लाइफ फॉर्म होती है तो वो हम सक्सेशन में पढ़ने जा रहे हैं. बंजर यानी कि ज़ेराक, ड्राई कंडीशन में तो क्या होता है कि एक रॉक का सरफेस होता है जो कि ड्राई होता है, हार्ड होता है और जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से सब्जेक्टेड होता है या फेस करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन. Since crustose lichen are able to grow in extreme xeric condition, तो जो क्रस्टोस लाइकन होते हैं वो एक्सट्रीम जेरिक या हॉट कंडीशन या ड्राई कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं. दे कॉलोनाइज इन दिस रॉक्स, तो इन रॉक्स पे वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं या एक ग्रुप बना के रहते हैं. जो लाइकन होते हैं वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो रॉक के सरफेस को कोरोड करता है. कोरोजन की वजह से क्या होता है, उसकी वेदरिंग होती है एंड इनिशिएट्स इट्स वेदरिंग. डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लाइकन एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक डेवलप द सबस्ट्रेटम फॉर द अदर टाइप्स ऑफ लाइकन. सो जो अदर टाइप ऑफ लाइकन, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप होता है वो फोलियोस लाइकन स्टेज होती है. तो जब लाइकन जो क्रस्टोस लाइकन डेड होता है तो एक मटेरियल बिल्डअप करती है या सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर फोलियोस लाइकन डेवलप हो सके, तो उसके लिए मटेरियल बनाती है. एग्जाम्पल होता है क्रस्टोस लाइकन का लिसीडिया एंड एक्रोस्पोरा. सेकेंड वन इज फोलियोस लाइकन स्टेज. तो जो ये फोलियोस लाइकन स्टेज होती है, दिस टाइप ऑफ लाइकन स्टेज बिगेन्स टू ग्रो आफ्टर क्रस्टोस लाइकन, तभी तो सेकेंड नंबर पर है. दिस लाइकन हैव लार्ज लीफ लाइक थैलस, बड़ा सा लीफ लाइक थैलस होता है विच ओवरलैप क्रस्टोस लाइकन, जो कि ओवरलैप कर देता है या ढक लेता है क्रस्टोस लाइकन को, thus cutting them off from the direct contact of sunlight. सो उसकी वजह से क्या होता है, जो लीफ लाइक थैलस होता है फोलियोस लाइकन का वो क्रस्टोस लाइकन को ढक लेता है या कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो क्रस्टोस लाइकन तक नहीं पहुंच पाती है. फोलियोस लाइकन कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर. जो फोलियोस लाइकन होता है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एंड आर एबल टू एक्यूमुलेट डस्ट पार्टिकल्स, और वो डस्ट पार्टिकल को एक्यूमुलेट करता है विच फर्दर हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेटम. उस डस्ट पार्टिकल, और जब फोलियोस लाइकन डेड होता है तो वो सबस्ट्रेटम के लिए एक ह्यूमस रिजल्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल लेयर विच इज़ यूजफुल फॉर नेक्स्ट स्टेज. एग्जाम्पल ऑफ फोलियोस लाइकन है पार्मेलिया एंड ज़ैंथोरिया. नाउ मूविंग टू द थर्ड, दैट इज मॉस स्टेज. जो मॉस स्टेज होती है इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ थिन सॉइल लेयर फेवर्स ग्रोथ ऑफ ज़ेरोफिटिक मॉसेस. जो थिन सॉइल लेयर होगी किन की वजह से, क्रस्टोस एंड फोलियोस लाइकन की वजह से एक थिन सॉइल की लेयर डेवलप हो गई, जो कि उस पर मॉसेस की उस पर ग्रोथ होगी जो कि ज़ेरोफिटिक होंगे. ज़ेरोफिटिक का मतलब होता है जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर सके या जो रहते हैं. मॉसेस माइग्रेट विद द हेल्प ऑफ विंड. जो मॉसेस का माइग्रेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है via spores. Rhizoids of Foliose lichen and mosses compete for water and nutrient. जो Foliose lichen है और mosses के जो rhizoids होते हैं वो एक दूसरे से पानी के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए compete करते हैं या लड़ाई करते हैं कि उन दोनों को वो चीज़ चाहिए, तो जो उसमें से strong होगा उसको वो पर्टिकुलर चीज़ मिल पाएगी. Death of Foliose lichen and their decay increase the organic material. फोलियोस लाइकन की डेथ हुई तो उससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर हम लोगों का इंक्रीज हुआ. ठीक है, इन द सॉइल एंड ऑल्सो इंक्लूड इन द थिकनेस ऑफ, और हाँ, और इसमें इंक्रीज होता है थिकनेस में जो सॉइल की है विच इज़ सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. इसमें मॉसेस की भी डेथ होगी और फोलियोस लाइकन की भी डेथ होगी, डीके होगा, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऐड होगा सॉइल में. एग्जाम्पल है पोगोनेटम पॉलीट्राइकम.
ये एग्जाम्पल है मॉस के। हर्बेशियस चौथी स्टेज है। व्हेन द सॉइल गेट्स एटलीस्ट 1 feet इन हाइट, सॉइल जब 1 feet का रीच कर जाता है हाइट पे, स्मॉल हर्ब्स लाइक प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग फॉलोड बाय पेरिनियल प्लांट लाइक इडियांटम. Due to death and decay of these short-lived herb, the humus content is continuously increasing. Such changes leads towards increase in xeric condition. Example Helianthus. Herbaceous stage में herbs का formation होगा. जब ये herbs जो होते हैं ये short lived होते हैं, जब वो उनकी death होगी तो ये humus content को add करेंगे continuously, जिसकी वजह से soil का जो content होता है वो increase होता जाएगा. Helianthus is the example of herbaceous stage. Now moving to the shrub stage. Shrub stage में shrub हमें मिलेंगे. The change stage of habitat of herbaceous stage favors the growth of shrub, which helps them to change in habitat. Herbs which are now shaded by outgrowing shrubs fails to survive, and so the surface enriched by dense shrubs. Shrubs hibiscus and bougainvillea. वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि वो ह्यूमस कंटेंट को ऐड करता है. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइक क्रस्टोस लाइकन अगर डेट हुआ तो फोलियोस लाइकन के लिए ह्यूमस और उसका सॉइल लेयर इंक्रीज़ होती जाएगी. तो हर एक स्टेज पे सॉइल लेयर इंक्रीज़ होती जा रही है. फॉरेस्ट स्टेज होती है, क्लाइमैक्स स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है. इसके बाद वो एक पूरा फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, पूरी एक लाइफ आ जाती है. उस बंजर ज़मीन से एक पूरा फॉरेस्ट तैयार हो जाता है और इसमें बहुत टाइम लगता है. तो shrub gives places to trees, and finally forest starts forming, which leads to stabilized vegetation community. Pioneer trees are followed by deciduous trees. At this stage soil becomes fertile and rich in organic material and humus. इस स्टेज पे जो सॉइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, रिच हो जाता है इन ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में. एनिमल लाइफ फॉर्म ऑल्सो स्टार्ट सर्वाइविंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ पॉसिबल. एनिमल की जो लाइफ होती है वो भी स्टार्ट सर्वाइविंग, मतलब जिंदा रहना और सर्वाइव करना शुरू हो जाती है. फाइन, तो ये है फॉरेस्ट स्टेज. सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू फ्रॉम श्रेया अग्निहोत्री. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.